हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। सो पिछले वीडियो में हमने करा था क्वेश्चन नंबर 62। सो इस वीडियो में हम करेंगे इससे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 63, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड वाला। ठीक है। सो हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड जो है कंपनी, वो इन्वाइटेड करती है एप्लीकेशन फॉर 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 4 पर शेयर। हमें कुछ ये इन्फॉर्मेशन दी है। फिर एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फर्स्ट और फाइनल कॉल जो है वो हमारी बैलेंस है, दोनों के हमें रेट्स गिवन है, दोनों पे हमारा जो है वो प्रीमियम चल रहा है। ठीक है। एप्लीकेशन जो है वो ओवरली सब्सक्राइब्ड होती है, रिसीव होती है 60,000 शेयर से। ठीक है। अलॉटमेंट वॉज मेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स ऑन प्रो राटा बेसिस। सारे एप्लीकेंट्स को जो है वो प्रो राटा बेसिस पे मिलती है सारी अलॉटमेंट। एक्सेस एप्लीकेशन मनी वॉज एडजस्टेड टुवर्ड्स द सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। ठीक है, तो ये हमें बोला है। एंड फिर हमारे जो कॉल इन एरियर वाली इन्फॉर्मेशन है, ये सब हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो पहले हम इतनी इन्फॉर्मेशन जो है वो पहले नोट डाउन कर लेंगे अपनी, जो जो हमें गिवन है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 63 में 50,000 ऑफ शेयर्स जो है वो 10 ईच का है, जिसमें 4 जो है वो प्रीमियम है। ठीक है, हमें रेट्स गिवन है 4 एप्लीकेशन का, 6 हमारा अलॉटमेंट का। एंड फिर हमें बैलेंस जो है वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे लिया गया है। एंड दोनों में प्रीमियम है। ठीक है, क्वेश्चन में जो है वो क्लियरली मैंशनड है कि 2 इस पे प्रीमियम है, 2 इस पे प्रीमियम है। ठीक है। एंड 60,000 वाले जो है वो मतलब 60,000 से ओवरली सब्सक्राइब्ड होते हैं 50,000 वाले शेयर्स। तो ओवरली सब्सक्राइब्ड हुए हैं, और फिर ये बोला है कि जो इशूड शेयर्स थे वो प्रो राटा बेसिस पे जो है वो दे दिए जाते हैं। मतलब 60 वालों को जो है, मतलब 60 वाले सीधा 50 पे चले जाते हैं। ठीक है, हमें डायरेक्ट ये बोला है, दूसरी कैटेगरी जो है इसमें बनी ही नहीं है। तो अब हम इसमें निकालेंगे अप्लाइड शेयर्स, फिर हम निकालेंगे अलॉटेड शेयर्स, देन हमारी एक्सेस मनी, एंड देन हमारा मैक्सिमम अलॉटमेंट ऑन ड्यू। मैक्सिमम अलॉटमेंट ऑन ड्यू। ठीक है। अप्लाइड शेयर्स हमारे कितने हैं? 60,000। अलॉटेड शेयर्स हैं 50,000। एक्सेस मनी कितने से हुई? 10,000 से। इंटू में क्या आ जाएगा? 4। तो ये हमारा हो जाएगा मल्टीप्लाई करके 40,000। फिर हमारा 50,000 इंटू हमारी अलॉटमेंट वाली रेट, दैट इज 6। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे हमारा हो जाएगा 3 लाख। हमारी छोटी अमाउंट आई 40,000 वाली। ठीक है। अब आगे हमें क्वेश्चन में देखो क्या बोला है। एक शेयर होल्डर था राम, 500 शेयर्स वाला, वॉज अलॉटेड, वर अलॉटेड 500 शेयर्स जो वो अलॉटेड वाले गिवन है। इसका मतलब अप्लाइड वाले हमें जो है वो निकालने हैं। फेल टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, वो अलॉटमेंट और कॉल मनी जो है वो पे नहीं कर पाता। दूसरा हमारा शेयर होल्डर है 1000 शेयर्स वाला, वो अलॉटेड, उसके भी अलॉटेड गिवन है, एंड फेल टू पे द कॉल मनी, और वो सिर्फ कॉल मनी जो है वो नहीं दे पाता शाम। ठीक है, अलॉटमेंट वाली दे देता है। एंड दीज शेयर्स वर फोरफिटेड, और इसके बाद ये दोनों शेयर्स जो है वो फोरफिटेड हो जाते हैं। आउट ऑफ दीज शेयर्स 1200 शेयर्स इंक्लूडिंग ऑल द शेयर्स ऑफ शाम वर री इशूड एट 10% डिस्काउंट ऑन फुली पेड अप। तो इसमें थोड़ा सा ना डिस्काउंट की भी डिस्कशन है कि डिस्काउंट भी जो है वो मिलके री इशू हो जा रहे हैं ये वाले शेयर्स। ठीक है। तो अब हम पहले राम वाले जो है वो अलॉटेड गिवन है, अब हम उससे जो है वो अप्लाइड वाले निकालेंगे। तो इसके अलॉटेड हमें गिवन है 500। ठीक है, 500 हमें गिवन है। तो कैटेगरी कौन सी होगी? एक ही कैटेगरी है, तो वही हमारी होगी। इसका मतलब 50,000 इंटू 500। ठीक है। तो 20 से 20 कट, यहाँ से 20 से 20 कट, एंड बाकी का हम बचाओ काट लेंगे तो हमारा आ जाएगा 600। ठीक है, 600 माइनस 500 हमारा आ जाएगा 100। 100 इंटू 4 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 400। फिर हमारे यहाँ से आ जाएगा 500 इंटू 6 हमारी अलॉटमेंट वाली रेट, तो हमारा आ जाएगा 3000। 3000 माइनस 400 करेंगे एक्सेस मनी को, तो हमारा आ जाएगा 2600। ठीक है, तो ये हमारा जो है आ गया है कॉल इन एरियर। ठीक है, ये हमारा कॉल इन एरियर है। अब हम जो है वो जर्नल एंट्री करेंगे। तो जर्नल एंट्री करने के लिए सबसे पहले जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाएंगे। फटाफट जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना लेते हैं। ठीक है, तो पहले हमारा आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट, 2 में हमारा आ जाएगा शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, फिर हमारे नीचे आ जाएगी नरेशन। फिर शेयर एप्लीकेशन की दूसरी एंट्री होगी, शेयर एप्लीकेशन हो जाएगा हमारा डेबिट, 2 में हमारा हो जाएगा शेयर कैपिटल, एंड 2 में हमारा हो जाएगा बैंक वाला कोई कलर कैटेगरी नहीं है, शेयर अलॉटमेंट, एंड सिक्योरिटी प्रीमियम भी हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारे नीचे आ जाएगी नरेशन। तो देखो अमाउंट कैसे आएगी, 60,000 इंटू 4 जो है वो हमारी ऊपर आ जाएगी। 60,000 इंटू 4 हमारी हो जाएगी 2,40,000। ठीक है, 2,40,000 यहाँ पे आ जाएगी, सेम यहाँ पे भी। ठीक है, फिर हमारी जो है वो इशूड शेयर्स थे हमारे 50,000, तो 50,000 इंटू 4 जो है वो हमारे यहाँ पे आ जाएगा। अलॉटमेंट वाली हमारी आ जाएगी 40,000 ही, जो हमने ऊपर निकाला था। ठीक है, 50,000 इंटू, सॉरी एक्सक्लूडिंग प्रीमियम हो जाएगा ना हमारे यहाँ पे। 50,000 इंटू 2 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1,00,000, एंड 50,000 इंटू 2 करेंगे तो हमारे यहाँ पे आ जाएगा 1,00,000। सिक्योरिटी प्रीमियम और वो जो है वो दोनों अलग अलग हो जाएंगे, 50,000 इंटू 2। ठीक है,
तो ऐसे हो जाएगा। अब हम करेंगे शेयर अलॉटमेंट वाली एंट्री। शेयर अलॉटमेंट जो है डेबिट हो जाएगी, 2 में हमारा आ जाएगा शेयर कैपिटल, फिर नीचे आ जाएगी नरेशन, सॉरी 2 सिक्योरिटी प्रीमियम भी आएगा, फिर नीचे नरेशन आएगी। ठीक है, तो अमाउंट कैसे आ जाएगी 50,000 इंटू 6, 50,000 6 यहाँ पे आ जाएगा, 50,000 इंटू 4 यहाँ पे आ जाएगा, एंड 50,000 इंटू 2 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो 50,000 इंटू 2 हमारा हो जाएगा 1 लाख, 50,000 इंटू 4 हो जाएगा 2 लाख, एंड 50,000 इंटू 6 हमारा हो जाएगा 2 + 1 3 लाख। ठीक है, सो ऐसे करके हो जाएगी मेरे शेयर अलॉटमेंट की फर्स्ट एंट्री। अब हम करेंगे शेयर अलॉटमेंट की दूसरी एंट्री। सो देखो ठीक है, शेयर अलॉटमेंट की दूसरी एंट्री करने के लिए बैंक अकाउंट को करेंगे डेबिट, फिर कॉल इन एरियर भी हमारा डेबिट हो जाएगा, 2 में हमारा आ जाएगा शेयर अलॉटमेंट, फिर नीचे आ जाएगी नरेशन। तो शेयर अलॉटमेंट में तो हमारी सेम अमाउंट आ जाएगी, दैट इज़ 3 लाख, सॉरी 3 लाख नहीं आएगी, 3 लाख में से हम 40,000 को माइनस कर देंगे एज यूजुअल जैसे हम करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 2,60,000, क्योंकि हमने एप्लीकेशन में वो जो है वो 40,000 जो है वो लिख चुके हैं ऑलरेडी, तो 2 जगह नहीं आएगी फिर उसका। एंड 2600 भी हमने जो है वर्किंग नोट में निकाला था कॉल इन एरिया, तो 2,60,000 माइनस 2600 करोगे तो 2,57,400 हमारी जो है आ जाएगी ये। ठीक है, फिर हम करेंगे शेयर फर्स्ट कॉल की एंट्री। शेयर फर्स्ट कॉल हमारा हो जाएगा डेबिट, 2 में हमारा आ जाएगा शेयर कैपिटल। ठीक है, एंड फिर हमारी नीचे आ जाएगी नरेशन, और शेयर फर्स्ट कॉल का हमारा रेट हो जाएगा 4, तो 50,000 इंटू 4 क्योंकि बैलेंस वाला निकालना था, एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है ये हमारी, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हम यहाँ लिखेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 2 लाख, और ये भी हमारा हो जाएगा 2 लाख। ठीक है, तो इसकी दूसरी एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कॉल इन एरियर भी हमारा डेबिट हो जाएगा, एंड 2 में हमारा आ जाएगा शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, ये हमारी आ जाएगी नीचे नरेशन। तो इसमें अमाउंट कैसे आ जाएगी, 2 लाख तो यहाँ पे एज इट इज आ जाएगी, लेकिन यहाँ पे आ जाएगा 1500 इंटू 4, 1500 इंटू 4 करोगे तो हमारा आ जाएगा 6,000, तो 2 लाख में से 6,000 माइनस करोगे तो हमारा आ जाएगा 1,94,000। ठीक है, अब हम करेंगे इसकी शेयर जो हमारा ये कॉल इन एरियर था इसके शेयर्स को फोरफिटेड। ठीक है, तो शेयर कैपिटल डेबिट हो जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम भी हमारा डेबिट हो जाएगा, 2 में आ जाएगा कॉल इन एरियर, हमारी अनपेड अमाउंट आएगी इसके अंदर, एंड 2 में हमारा आ जाएगा शेयर फोर फीचर, हमारी पेड अमाउंट आएगी इसमें, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है ये शेयर फोर फीचर है एंड ये सिक्योरिटी प्रीमियम है। ठीक है, सो ठीक है, इतना करने के बाद अब हमारी अमाउंट कितनी आ जाएगी, हमारे शेयर्स फोरफिटेड हो रहे हैं, तो शाम वाले तो हमारे पूरे फोरफिटेड हो रहे हैं, तो हम शाम वाले तो पूरे लिखेंगे 1500 इंटू 10, क्योंकि सारा आ जाएगा हमारा इसमें, तो ये हो जाएगा 15,000। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम हमारा कितना है 4 नहीं 2, शाम वाला होएगा ना खाली, तो 2, तो 500 इंटू 2, 500 इंटू 2 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1000। ठीक है, कॉल इन एरियर हमारी कितनी आ जाएगी 2600 हमारी अलॉटमेंट की, एंड 6000 हमारी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की, तो दोनों की मिला के हमारी हो जाएगी 8600। ठीक है, फिर फोर फीचर में कितना बचा, इन दोनों को प्लस करो, इसको माइनस करोगे तो 7400 हमारे लिए आ जाएगा। ठीक है, अब अगर शेयर्स फोरफिटेड हुए हैं तो री इशू भी होंगे, बैंक अकाउंट डेबिट होएगा, अगर लॉस हो रहा है तो ऊपर आएगा, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो नीचे आएगा, ऊपर आएगा तो शेयर फोर फीचर आएगा, नीचे आएगा तो सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा। ठीक है, सो बैंक में हमारा कितना आ जाएगा 1200 इंटू 9, क्योंकि 10% के डिस्काउंट पे जो है वो री इशू हो रहे हैं, और 1200 इंटू 10 तो यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि पूरा आता है इसके अंदर, तो ये आ जाएगा 12,000, ऊपर आ जाएगा हमारा 10,800, तो फिर 1200 इंटू 1 हमारा यहाँ पे आ जाएगा, दैट इज़ 1200। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। फिर अब हमारे शेयर्स अगर री इशू हुए हैं तो ट्रांसफ़र तो फॉर श्योर होंगे ही। ठीक है, तो ट्रांसफ़र कैसे होंगे, शेयर फोर फीचर जिसे हम डेबिट कर लेंगे, 2 में हमारा आ जाएगा कैपिटल रिजर्व। ठीक है, फिर हमारे नीचे आ जाएगी नरेशन। तो इसकी अमाउंट कैसे निकालेंगे, सेम उसी तरीके से निकालेंगे। देखो 6000 प्लस 560 तो हमारा हो जाएगा 6560, और 1200 हमारे री इशू वाले थे उनको माइनस कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 5360। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा। सो इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन हमारा खत्म होता है, हिंदुस्तान लिमिटेड स्टील लिमिटेड वाला। एंड आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 64 और करेंगे, एंड फिर उसके बाद वाले जो क्वेश्चन है ना 65 से लेकर आगे वाले वो सारे सेम ही हैं, सेम ही चीज़ें जो है वो रिपीट हो रही हैं, तो ये वाले मैं अवॉइड करूँगी। एंड क्वेश्चन नंबर 64 हमारा इस चैप्टर का लास्ट रहेगा जो मैं कराने वाली हूँ। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर जो है बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आया होगा। बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो एज इट इज़ सिंपल जो है वो वापस से स्टार्ट हो जाएंगे। एंड don't forget to like, share and subscribe to my YouTube channel. Hit the bell icon to get the further notifications, and bye bye, take care.